जो अननोन गनमैन की कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, इसको रिकग्नाइज करना चाहिए। और भारत को आने वाले जो रिपब्लिक डे है उसमें एक ढेर सारे मेडल जो हैं वो इन अननोन गनमैन को देने चाहिए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। इंडिया का कुछ ऐसे ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ थे गर्मजोशी वाले, उसमें कुछ हल्की सी दरार सी नजर आ रही है। ऐसे वाकई ऐसे के खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश और मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई है। तो दुनिया में एक्सपोज हो रहे कि किस तरह अपने एजेंट्स को, अपने ऑफिसर्स को, ये बाकायदा ट्रेंड लोगों को वहाँ भेजते हैं और वहाँ पे कत्ल की साजिशों में मुलविस होते हैं। खालिस्तान तहरीक के जो लोग हैं उनकी कत्ल की साजिशों में किस तरह मुलविस रहे। जब इंडिया ने कनाडा की बैंड बजाई थी और पड़े थे पीए के थप्पड़, बेइज्जती हुई थी नेता की। अब नेता अंदर से तिलमिलाया हुआ था, तो वो क्या कर रहा है, तुम्हारे ही एक कट्टर अपोनेंट को अपने घर में पनाह दे के कह रहा है कि आप उस पर हमला करवा रहे हैं। तो उन्होंने उसकी जो जवाब है ना, वो कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो पैन होया है कि 100 सुनार दी 1 लोहार दी। अब इतनी शरीफ हमारी सरकार भी नहीं है। आप याद रखिए, हमारे कंट्री में अभी आईपीसी सीआरपीसी चेंज हुआ है और जैसे ही ऐसा होगा तो पन्नू से लेकर बहुत सारे दूसरे क्रिमिनल्स को जो कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है उसे अपने यहां शरण क्यों दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह यानी 26 जनवरी के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत नहीं आ पाएंगे। अब उनकी जगह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के मेहमान होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमैनुअल मैक्रोन का गणतंत्र दिवस पर आना लगभग तय हो गया है और वह अपनी यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बीते कुछ सालों में पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन की केमिस्ट्री भी शानदार रही है और फ्रांस ने भी भारत को खूब महत्व दिया है। इसी साल फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। वहीं पर भारत के गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होता देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। भारत का रिपब्लिक डे आ रहा है 26 जनवरी को, उसके ऊपर मदु किया गया था, इनवाइट किया गया था जो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, तो उनकी तरफ से मसरूफियत का बहाना किया गया। और उसके बाद में अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि इंडिया ने उसके बाद में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनको इनवाइट किया और उन्होंने उनकी दावत जो है वो कबूल कर ली और वो आ रहे हैं और एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो हरिमोहन सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इंडिया का कुछ ऐसे ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ थे गर्मजोशी वाले, उसमें कुछ हल्की सी दरार सी नजर आ रही है। ऐसे वाकई ऐसे मुजफ्फर भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ पर बुलाना सही समझा इस मामले में। अभी 12 दिसंबर की बात है। देखिए, डेट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। सितंबर G20 इशू के अंदर, G20 मीटिंग के अंदर इंडिया ने जो बाइडेन से कहा कि भाई साहब, मतलब एक इनविटेशन, ऐसा तो है, तो होता नहीं है कि इनविटेशन बिना पूछे बिना बात किए कार्ड भेज दिया, आए तो ठीक ना आए तो ठीक। पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी डिप्लोमेसी हुई होगी और वो जो डिप्लोमेसी हुई, डिस्कशन हुई और बातचीत हुई, प्रोटोकॉल्स डिसाइड हुए, ये होगा वो होगा, और उसके साथ साथ क्वाड की मीटिंग भी डिसाइड हो रही थी। अब आप सोच के देखिए, क्वाड की मीटिंग और चीफ गेस्ट का बुलाना, और हो सकता है कि चारों के चारों बाकी 3 जो हैं क्वाड मेंबर्स वो भी इंडिया में मौजूद होते। इंडिया इसे एक बड़े इवेंट की फॉर्म में देख रहा था, लेकिन जिस तरीके से 12 दिसंबर को एकदम से मैसेज आता है कि सॉरी साहब नहीं आ पाएंगे, रीजन असलियत में नहीं आ पाएंगे वाज नॉट द इशू, इशू वाज द रीजन। जो रीजन दिया गया कि एनुअल हमारा एक सेशन होगा, उसमें हम एड्रेस करेंगे और वो एड्रेस अमूमन जनवरी में होता है, और क्योंकि वो जनवरी में होता है तो इसलिए वो एड्रेस हमारा 90 मिनट के एड्रेस के लिए हमने आपकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग है उस पर हमने पलीता लगा दिया। भाई वो 2 दिन पहले कर लेता, वो 5-7 दिन बाद कर लेते, ठीक है। एग्जैक्टली क्या उसी 26 जनवरी को करना है? लेकिन नहीं। हालांकि इसमें एक डायमेंशन जो नजर आ रही है कि इंडिया को आंखें दिखाने के लिए या ये बताने के लिए कि देख भाई, तेरे से तू हमारी टर्म्स कंडीशंस में नहीं चल रहा, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, इसलिए हम तेरे को समझाना चाहते हैं कि मान जा, अच्छा नहीं होगा। तो
10 दिसंबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं अमेरिका जाते हैं, 5 दिन के अमेरिका के दौरे पे आते हैं, और 12 दिसंबर को जो है इंडिया आना बाइडन साहब मना कर देते हैं। क्या बात हुई अभी इस चीज की कोई खुलासा नहीं है। अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूं कोई ना कोई डॉट ऐसा मिले। फिर डिक्लेयर हो जाता है कि जी 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे, और यहां तक ये भी पता लगता है कि वहां पर कोई प्रॉपर्टी की डिस्कशन भी हुई है। सॉरी, मैं इस चीज में जो बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ऐसा कुछ आई है खबर कि भाई 2 घंटे तक जो भी है मामला जैसे भी। अब आगे अब हुआ क्या यानी कुछ तो जियोपॉलिटिकल मूव्स चले हैं और तगड़े चले हैं, जिसमें अमेरिका इंडिया को कोई मैसेज देना चाहता था। अब इतनी शरीफ हमारी सरकार भी नहीं है कि इतना सुन ले, तो इनको एक ऐसा बंदा बुलाना था जो इनकी ऐसी तैसी पहले दिन से मार रहा है, और वो फ्रांस के मैक्रों से अच्छा कोई हो नहीं सकता था। आज मेरे ख्याल से 22 तारीख हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10 दिन के अंदर अंदर उनके एक ऐसे दोस्त बनाम दुश्मन को अपने देश में चीफ गेस्ट की फॉर्म में बुला लिया कि देख भाई, तू नहीं तो तेरा ये यार सही, जो यार से ज्यादा तेरे से नाराज होकर घूम रहा है। फ्रांस में, अब यूरोप में रशिया के बाद आज के दिन अगर ब्रिटेन और अमेरिका का सबसे बड़ा अपोनेंट कोई बैठा है तो वो फ्रांस है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस जब एस्टेब्लिश किया तो सबसे अगेंस्ट कौन गया? फ्रांस गया। रशिया के साथ वॉर के अंदर पुतिन से बात करने अगर कोई गया तो मैक्रोन गए। जब ऑकस डील हुई तो खेल देखिएगा, जब ऑकस डील हुई तो ऑकस डील में ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मामला चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस आ गए थे ऑकस में, तो फ्रांस ने एक स्टेटमेंट दिया था, स्टैब्ड इन बैक बाय द फ्रेंड्स। ये ना स्टेटमेंट था। अब इसके बाद फ्रांस चुप नहीं बैठा। इसके बाद जनाब फ्रांस पहुंचा अफ्रीका। किसके साथ? चाइना के साथ। जिसके साथ अमेरिका की लड़ाई चल रही थी उसके साथ चाइना के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स चालू कर दिए। और ये फ्रांस वही है जिसके अमेरिका से दोस्ती तो है, लेकिन अंदर खाते दोनों की आंखें एक दूसरे को देख के वो दोस्ती वो वाली है कि भाई ज्यादा दिन चलेगी नहीं, और दुश्मनी और दोस्ती साथ साथ चल रही है। और उसी के कुनबे में से उसी का सबसे बड़ा अपोनेंट, उसी के रुतबे वाला नहीं तो कम से कम उससे कम भी नहीं जवाब और हर चीज में, ऐसे बंदे को बुलाना इंडिया की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, नहले पे दहला है। बाकी आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। फ्रांस वही है, लेकिन इसमें अगर आप देख रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो मुजफ्फर भाई सीधी सी बात है, रिलेशन खराब नहीं हो रहे। वो जो अपना पीक था ना, उसके बाद वो अपने एक स्टेबल लेवल पर आ रहे हैं, जिसमें अमेरिका इंडिया को अपनी टर्म्स में लाने की कोशिश करेगा, इंडिया उससे ज्यादा टर्म्स में जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो रिलेशन है उससे खराब भी नहीं होंगे, सही भी नहीं होंगे। और ये रिलेशन तो जनाब उस टाइम खराब होने लग गए थे जब इंडिया ने कनाडा की बैंड बजाई थी। ये बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े नेता के पीए को तगड़े तरीके से कूट दिया और पड़े थे पीए के थप्पड़, बेइज्जती हुई थी नेता की। अब नेता अंदर से तिलमिलाया हुआ था, तुम्हारे सामने कुछ बोल नहीं सकता, तो वो क्या कर रहा है, तुम्हारे ही एक कट्टर अपोनेंट को अपने घर में पनाह दे के कह रहा है कि आप उस पर हमला करवा रहे हैं। आप याद रखिए, हमारे कंट्री में अभी आईपीसी सीआरपीसी चेंज हुआ है, उसमें एक लॉ ये है चेंज हुआ है कि अगर कोई कल्प्रिट नहीं भी है और भाग गया है तो भी वो जुडिशियल प्रोसेस पूरा होगा और उसे क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा सकता है। अभी तो क्या है, सस्पिशियस होता है ना, तो मुकदमा बीच में अटका रहता है कि जब तक वो बंदा नहीं आएगा तब तक हम मुकदमा नहीं चलाएंगे। अब क्या है कि वो बंदा नहीं भी है तो भी मुकदमा कर सकते हैं, केस आगे बढ़ा सकते हैं और उसे दोषी बना सकते हैं। इट मीन्स हम उसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर सकते हैं। और जैसे ही ऐसा होगा तो पन्नू से लेकर बहुत सारे दूसरे जो अमेरिका ने अपनी गोद में बुला लिए हैं, वो सारे के सारे अब अमेरिका की मजबूरी होगी इस चीज पे डिस्कस करना कि आप हमारे यहाँ के क्रिमिनल्स को जो कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है उसे अपने यहाँ शरण क्यों दे रहे हैं।